धनबाद लोकसभा एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो ने निरसा दक्षिण क्षेत्र के सुसुनलिया पंचायत के तेलकुपी बारनी घाट के प्रसिद्ध बारूनी मेला में पहुंचे। ढुलू महतो का स्वागत पारंपरिक तरीकों से आदिवासी महिलाओं एवं पुरुषों ने किया। उपस्थित संथाली समाज को संबोधित करते हुए ढुलू महतो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मजदूर किसान के बेटे को टिकट देकर ग्रामीणों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हम ग्रामीण जनता भाजपा एवं नरेंद्र मोदी के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। विकसित भारत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आए, परंतु सत्ता में आते ही जल जंगल जमीन की लूट में शामिल हो गए। प्रकृति की गोद में बसे तेलकुपी बारूनी मेला को सांसद बनने के बाद पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने की बात कही। इस दौरान निरसा विधानसभा क्षेत्र के बोंगा मोड़ में भाजपा नेता मन्नू तिवारी के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, मधुरेंद्र गोस्वामी। देखिए, हेमंत सोरेन के राज्य में आदिवासी समाज का क्या उत्थान हुआ। हमारा आदिवासी भाई बहन बहुत शरीफ है, बहुत सीधे साधे भोले वाले हैं, और आज भ्रष्टाचार में जेल गए हैं तो बोलता है कि हम आदिवासी का बेटा है। उनके साथ भ्रष्टाचार में जितने लोग फंसे हुए हैं सारे गैर आदिवासी है, एक भी आदिवासी नहीं है। तो आदिवासी के उत्थान के लिए कहा गया? आदिवासी सीधा साधा भोले भाले जाते हैं। इस समाज झारखंड को सींचने वाले हैं। ये समाज प्राकृतिक की पूजा करने वाले हैं, और प्राकृतिक की पूजा करने वाले व्यक्ति कभी गलत नहीं कर सकता है। मगर हेमंत सोरेन जी माफिया के हाथों बिक गया। हेमंत सोरेन जी झारखंड के लुटेरे के हाथों में बिक गया, झारखंड को लूटने वाले के हाथों में बिक गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज राष्ट्र और राज्य का अगर रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसलिए विकास करेंगे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही, उसके समय में ही हर जगह पे विकास हो सकता है। देख सकते हैं कि रघुवर दास के समय में, रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय आज पूरे झारखंड प्रदेश में रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, बड़े बड़े ब्रिज हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, तो सारा व्यवस्था रघुवर दास के कार्यकाल में ही हुआ। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं केंद्र सरकार हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत विकसित हुआ है, विकास हुआ है। भारत मतलब हम कह सकते हैं विकास की गंगा बहा है। और बस अबरी इस बार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी का कृपा है, जनता जनार्दन का कृपा है, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। मुझे पूरा विश्वास है देवतुल्य जनता का आशीर्वाद जैसे पार्टी पर, जिस नेता पर, जिस नेतृत्व करने वाला हो, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों ने देख रहे हैं जितने भ्रष्टाचार करने वाले सभी पार्टी एक तरफ होकर मोदी जी का विरोध कर, जो मोदी जी का विरोध करना मैंने देश का विरोध करना, मोदी जी का विरोध करना मैंने आने वाले पीढ़ियों का विरोध करना है। इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्र हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शर्तों के साथ मैं फिर से आग्रह करना चाहेंगे कि अगली बार मोदी जी को हाथों को मजबूत करने के लिए पूरे देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। धनबाद लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके मोदी जी को हाथ को मजबूत करें, आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करें।